हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि अन्नू के सवालों का जवाब देने के लिए अब खुद आर्य सर ने थमा दी है अन्नू के हाथ में सीक्रेट रूम की चाबी और अन्नू से कहते हैं कि जाओ अन्नू, तुम खुद अपने आंखों से देख लो कि आखिर उस कमरे में क्या है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा ज़बरदस्त ट्विस्ट, जब आपको देखेंगे कि आर्य सर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं जब झेंडे उन्हें सारी बात बताता है कि चरण कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन ही है। ये बात सुनने के बाद आर्य सर को यकीन नहीं आता है जो भी झेंडे कह रहा होता है, लेकिन झेंडे यहाँ पे उन्हें पूरी बात बताता है कि उन्हें क्यों लगता है कि ये यशवर्धन है। सारी बात बताने के बाद यहाँ पे आर्य सर भी यकीन हो जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन है। आर्य सर इस बात को लेकर बहुत परेशान होने लगते हैं। मन ही मन ये लड़का सोचते हैं कि यशवर्धन जो अपने आप को चरण बोलता है, इस लड़के को तो अन्नू के साथ कुछ ज़्यादा ही बन रही है और यहाँ पर अन्नू से जिद करके वो ऑफिस में कंपनी में अपनी जॉब भी ले चुका है। आर्य सर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब झेंडे पहुँचता है तो उन्हें पूरी बात बताता है और बताता है कि आज अन्नू उसे लेकर गई थी और अन्नू चाहती है कि वह इस कंपनी में जॉब करे और उनसे बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी और उन्हें यहाँ पे जॉब दिलवा भी दी है। झेंडे ये बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं देनी चाहिए थी। अब यहाँ पे पता नहीं क्यों आर्य सर और झेंडे को इस बात की टेंशन हो गई है कि ये लड़का यशवर्धन है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि अन्नू यहाँ पे घर पे यशवर्धन के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती, लेकिन यहाँ पे तभी पहुँच जाती है मानसी। मानसी सोचती है कि अन्नू मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जब देखो इस लड़के के साथ ही लगी रहती है। हमारे घर में तो इसे घुसा ही दिया है, अब इसे कंपनी में भी जाकर घुसा दिया है। पहले तो सिर्फ घर में ही था, अब ये सोचती है कि मैं क्या करूं जिससे यशवर्धन इस घर से बाहर चला जाए। अब देखेंगे दूसरी तरफ कि आर्य सर जब घर पहुंचते हैं तो यहाँ पे कमरे में जाते हैं, अन्नू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और उन्हें उनसे बात करते हैं। अन्नू बहुत बुरी तरीके से डांट दिया था। अन्नू कहती है उन्हें ऐसा नहीं डांटना चाहिए था, उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा होता है। तो यहाँ पे अन्नू साथ बैठते हैं, उससे बातें प्यार भरी बातें करते हैं, उसे हक करते हैं। तो अन्नू सोचती है कि मुझे आर्य सर से पूछ ही लेना चाहिए कि आज मुझे इतनी बुरी तरह क्यों डांटा। तो अन्नू पूछती है कि आर्य सर आज तक आपने मुझे कभी इतना नहीं डांटा, कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने मुझे क्यों डांटा आज, क्योंकि ये आप उस रूम में जा रही थी, वो राजनंदिनी का रूम है क्या जिससे आपके इमोशन जुड़े हैं। ये बात सुनने के बाद आर्य सर शॉक्ड हो जाते हैं। तो अन्नू कहती है बताइए ना सर, क्या राजनंदिनी जी का वो कमरा है और आप मुझे जाना मना कर रहे हैं। तो आर्य सर उठकर खड़े हो जाते हैं, उसे कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें सच में उस कमरे को जाने का मन है और देखने का मन है कि क्या है तो ये लो चाबी, और चाबी निकालते हैं अन्नू के हाथ में थमा देते हैं। अब आर्य सर जानते हैं कि अन्नू को जब तक मना करेंगे तब तक वो बार बार जाने की जिद करेगी, तो उससे अच्छा है कि इसे खुद ही चाबी दे देते हैं, वहीं पे जाना नहीं पड़ जाएगी। तो अन्नू कह देती है कि नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे नहीं जाना है, मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं उस कमरे में नहीं जाऊँगी। और तो अन्नू यहाँ पे खुद ही कमरे से जाने मना कर देती है और आर्य सर वापस वो चाबी रख देते हैं। यहाँ पे देखेंगे आर्य सर सोचते हैं कि जिस तरीके की अन्नू यहाँ पे चुप रहेगी ना तो मैं बार बार मुझसे यही पूछती रहेगी कि आखिर उस कमरे में क्या है। फिलहाल अन्नू वो चाबी वापस कर देती है, वो जानना नहीं चाहती। दूसरी तरफ देखेंगे कि कंपनी में मीरा सोचती है कि मैं क्या करूँ इस लड़के को घर से, यहाँ से ऑफिस से निकालने के लिए। पहले तो ये अन्नू ने काम किया था, इस चरण ने भी अब शुरू कर दिया है और यहाँ पे अन्नू आ गई है। अब तो ये यहाँ से नहीं जाने वाला है, अब मैं परेशान करना चाहती हूँ उसे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस चरण को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। वहीं देखेंगे गायत्री माँ बहुत खुश होती हैं ये देखकर कि अन्नू और चरण बहुत ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ और अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल राजनंदिनी की उनको याद आती कि कैसे राजनंदिनी उनके बेटे का यशवर्धन का कैसे ख्याल रखती थी, दोनों बहन भाई कितने मिलजुल के रहा करते थे, सारी बचपन की बातें उन्हें याद आने लगती हैं।